नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध का तीसरा परम सत्य यानी आर्य सत्य। तथागत बुद्ध ने अपने तीसरे परम सत्य में निर्वाण के स्वरूप की व्याख्या की है। तथागत बुद्ध ने दुख निरोध को ही निर्वाण यानी मोक्ष कहा है। दुख निरोध की वह अवस्था है जिसमें दुखों का अंत होता है। दुखों का मूल कारण अविद्या है, अतः अविद्या को दूर करके दुखों का अंत किया जा सकता है। निर्वाण का अर्थ जीवन का अंत नहीं है, बल्कि निर्वाण दुख निरोध की प्राप्ति इस जीवन में भी संभव है। तथागत बुद्ध के अनुसार प्रत्येक मानव को अपना निर्वाण स्वयं ही प्राप्त करना है। तथागत बुद्ध ने इस मानव जीवन में अपने दुखों का निरोध कर निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। तथागत कहते हैं, मनुष्य शरीर उसके पुनर्जन्म के कर्मों का फल होता है तथा जब तक वे कर्म समाप्त नहीं होते तो वह पूरे जीवन अपने इस निर्वाण यानी कि तब तक शरीर भी समाप्त नहीं होता। तथागत बुद्ध ने ज्ञान की खोज और विकारों से मुक्ति के लिए बुद्धि और विवेक को जगाना जरूरी माना है। स्वयं को केंद्रित करो, जो भी आए, चाहे दुख की सूचना हो या फिर आनंद की परछाई हो, इसके बीच स्वयं को स्थिर रखो। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को लालसा, इच्छा और आसक्ति की मूर्ति की ओर प्रेरित करता है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा उसे वह सच्चाई स्पष्ट होती है जो शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का एक ऐसा मोड़ है जिससे दो रास्ते फूटते हैं। एक दुख समुदय गामिनी प्रतिपदा, दूसरा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यह दोनों आर्य सत्य यानी कि परम सत्य जब स्वानुभूतियों के स्तर पर यानी कि अपने अनुभूतियों के स्तर पर सही से समझ में आने लगते हैं तो साधक अत्यंत ही सजग रहता है। समुदय गामिनी प्रतिपदा
को त्यागता हुआ दुख निरोध गामी प्रतिपदा की ओर बढ़ने लगता है। इस प्रकार साधक दृष्टा भाव की विपश्यना करता हुआ इन संवेदनाओं के आधार पर राग द्वेष की प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव से निस्सारण करता हुआ निकलता है। साधना की प्रारंभिक अवस्थाओं में साधक का सिर अधिकांशता पानी के नीचे ही रहता है, पर वह जब धीरे धीरे अभ्यास करते करते सिर अधिक समय पानी के ऊपर रहने लगता है, तब वह तटस्थ भाव पुष्ट होने लगता है। नए राग द्वेष बनने बंद होने लगते हैं और पुराने राग द्वेष का क्षय होने लगता है। साधक निरोध समाप्ति की अवस्था पर पहुंचकर निर्वाणिक स्थिति की अनुभूति करता है। साधना करता हुआ जितनी देर इस निर्वाणिक अवस्था में रहता है, उतनी देर नाम और रूप का विच्छेद रहता है, यानी कि शरीर और चित्त का संपर्क टूटता रहता है। अतः उन दोनों के स्पर्श से होने वाली संवेदनाओं का निरोध होता रहता है। यह निर्वाण अवस्था तथागत बुद्ध ने मोक्ष की अवस्था बताया है। यह निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी दुखों का अंत भी संभव है। आओ हम भी इस प्रकार लगन से, परिश्रम से, निष्ठा से, पुरुषार्थ से दुख समुदयगामिनी प्रतिपदा का परित्याग करते हुए दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा का प्रतिपादन करें और अपना मंगल साध लें, अपना कल्याण साध लें। इसी प्रकार तथागत बुद्ध का ये तीसरा परम सत्य यानी आर्य सत्य है। इसको बड़े ही धीरज के साथ सुने और इस परम ज्ञान की अनुभूति करें। नमो बुद्धाय।